everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will start our lesson number 6 New Questions and Idea of Past. अब इस चैप्टर के अंदर हम जो नए नए चेंजेस आ रहे थे समाज के अंदर उसके बारे में रीड करेंगे और बुद्ध के महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन के बारे में रीड आउट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ही हमारे पास यही है, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध थे और ये फाउंडर थे बुद्धिज्म के, और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दिस वाज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। और ये वो समय था जब लोगों के जीवन में लगातार बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में रीड आउट किया है कि किंग्स इन महाजन पद्स वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। जो किंग्स थे महाजन पद्स के वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। महाजन पद्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया है। और नई नई सिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही थी एंड द लाइव्स वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल एज। और जो गाँव के लोग थे और उनका जीवन था उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। और बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो इस समाज के अंदर परिवर्तन को समझना चाह रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि लाइफ रियलिटी में क्या है, जीवन क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना नोन एज साक्य गना। जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या थे, वो एक गना से बिलोंग करते थे। गना कुछ लोगों का समूह होता था और गौतम बुद्ध साक्य गना से बिलोंग करते थे जो कि क्षत्रिय थे। व्हेन ही वाज यंग ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज लाइफ इन सर्चिंग ऑफ नॉलेज। अब इसके बारे में एक स्टोरी भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। जो महात्मा बुद्ध थे वो उनका नाम क्या था बचपन में, सिद्धार्थ था, और वो एक राजा थे। एक बार वो अपने सारथी के साथ रथ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते में उन्हें क्या एक लेडी दिखती है जो कि रो रही होती है। तो जो सिद्धार्थ हैं यानी कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो पूछते हैं अपने सारथी से कि ये क्यों रो रही है। तो उन्हें बताया जाता है कि इसलिए रो रही है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। तो महात्मा बुद्ध जो हैं वो ये पूछते हैं, फिर से रिप्लाई करते हैं कि ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सुख और दुख क्या होते हैं। तो ये सारे विचार उनके माइंड में आते हैं और इसकी तलाश में वो अपने घर को छोड़ देते हैं, जब वो अपने ऐशो आराम का जीवन जो है वो छोड़कर और जीवन की सच्चाई के लिए निकल पड़ते हैं। ही वेंटेड फॉर ही सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। उन्होंने बहुत सारे सालों तक बहुत मीटिंग्स जो हैं वो होल्ड की, निर्णय निकाले कि उन्हें जीवन के बारे में पता चले। ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ। और लास्ट में मेडिटेशन के थ्रू यानी कि भक्ति के थ्रू और ध्यान लगाकर बहुत सालों तक उन्होंने आखिरकार उन्हें जो ध्यान की उन्हें प्राप्ति हुई, उन्हें शिक्षा मिली और उन्हें जो ये है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे जो बोध गया बिहार में है वहाँ पर मिली। आफ्टर डैट ही वाज नोन एज द बुद्धा। और इसके बाद ही वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ही देन वेंट टू द सारनाथ। और वो सबसे पहले सारनाथ में गए, सारनाथ जो वाराणसी में है, और सबसे पहली शिक्षा उन्होंने लोगों को वहीं पे दी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट। और वो जहाँ भी जाते थे पैदल यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनके पैदल यात्रा करने का भी एक रीज़न था, वो ये चाहते थे कि जहाँ जहाँ पे वो रुके वहाँ वहाँ पर लोगों को शिक्षाएं देते जाएं। और वो इसी तरह से रास्ते को पार करते हुए कुशीनारा तक पहुँच गए। द बुद्धा टोल्ड दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो महात्मा बुद्ध थे वो ये कहते थे कि जो लाइफ है, जीवन है, वो दुखों से भरा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड बिकॉज वी आर कार्विंग एंड डिज़ायर्स। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे आप बच्चों की भी इच्छाएं होती हैं कि कभी आप कहते हो कि हमें गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, और कभी साइकिल चाहिए। अलग अलग तरह की डिज़ायर होती है ना आपकी, और जब वो नहीं मिल पाती तो क्या होता है,
आप दुख महसूस करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपकी इच्छा थी और वो पूरी नहीं हो पाई। Sometime even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हमारे जीवन में दुख का कारण भी वही बनता है। तो हमारे बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट, और बुद्धा ने इसे थ्रस्ट कहा है। ही टोट दैट दिस कॉन्स्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेडिटेशन इन एवरीथिंग। और वो ये कह रहे हैं कि हम कोई भी इन सब चीज़ों को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने जीवन से, मेडिटेशन के द्वारा। ही आल्सो टोट दैट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि उन्हें दयालु बनना चाहिए और सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, हमें अपने जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्म, और उस पर विश्वास रखना चाहिए, और वो ही अच्छे और बुरे होते हैं जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा होगा। अगर आप किसी अपने बड़े जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी या किसी और की रिस्पेक्ट करते हो, उनका कहना मानते हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, उनके सामने नहीं बोल रहे, तो आपको इसका फल भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप उनको टीज कर रहे हो तो इसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। द बुद्धा टोट इज लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। बुद्धा ने जो लोगों को उनकी पुराने लोगों की जो लैंग्वेज होती थी प्राकृत, उसी लैंग्वेज में समझाया ताकि हर व्यक्ति को उनकी बात आसानी से समझ में आ सके।